नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज है 25 जनवरी 2024 और आज के वीडियो में 25 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और साथियों, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिन एग्जाम में परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज के आपके स्क्रीन पर देखेंगे। आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो साथियों, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में जो कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है वह भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पर साथियों प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उनको देख लेते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन सम्मेलन जो है यह हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 नासिक में हुआ है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु में हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 यह ग्वालियर में हुआ है। अगला प्रश्न है, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये इसने साथियों साइमा वाजिद को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत, फ्रांस और यूएई, यानी उपरोक्त सभी के साथ आंसर जाएगा। ये तीनों देशों के बीच आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार जो है साथियों बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो साथियों उस फिल्म का नाम है साथियों टू किल ए टाइगर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आखिरी प्रश्न की ओर। 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्राम प्री की मेज़बानी करेगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। आज का ये आखिरी करंट अफेयर्स था। अब हम साथियों महत्वपूर्ण रिसेंट जीके के देखेंगे 5 प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो ये साथियों कहलाते हैं प्रेयरी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? तो उसका नाम है साथियों डाउन्स। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसको साथियों कहते हैं पंपास। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों कहा जाता है वेल्ड। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो यह साथियों जाने जाते हैं प्रेयरी के नाम से। अब साथियों आज के जो हमने करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को टेस्ट के तौर पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय जो है साथियों यह दुबई में है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी? तो दुबई यहाँ पर आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर साथियों जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन है साथियों यह किया गया है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। योग्यश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है साथियों? तो योग्यश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, जिसकी राजधानी कोलकाता है।
भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना साथियों की गई थी 1950 में, 1950 में। अगला प्रश्न है, अभ्यास चक्रवात का पहला संस्करण कब हुआ था? तो अभ्यास चक्रवात का जो पहला संस्करण है साथियों, यह हुआ था 2023 में। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी साथियों? तो ऑस्कर जो अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी 1929 में। अगला प्रश्न साथियों, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो मैड्रिड जो है साथियों, यह स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत की नगरी का खिताब किसे दिया गया है? तो संगीत की नगरी का खिताब जो है साथियों, यह ग्वालियर को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो साथियों अब हम लोग इसी वीडियो में कल यानी 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। मात्र 2 मिनट में हम लोग वीडियो को जो पूरे 10 प्रश्न है उसको इस वीडियो में देख लेंगे। तो साथियों यह है 24 जनवरी के करंट अफेयर्स, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है 2024 के। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सृष्टि पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन साथियों गांधीनगर में किया है, जो कि गुजरात की राजधानी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने साथियों हाल ही में योजना शुरू की है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगला प्रश्न है, भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह साथियों शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूपी गौरव सम्मान से साथियों सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर ऋतु कौरिधल और नवीन तिवारी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों किया जा रहा है नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो इस बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है यहाँ पर शुभमन गिल को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? तो यह भारत बन गया है। आखिरी प्रश्न साथियों, भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद किया है? तो भारत ने म्यांमार देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।